फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 23 अगस्त है, जैसे कि सबको पता है, और हम जो है करंट अफेयर्स की लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है जानेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरी स्टूडेंट की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। और रही ख़ास बात, हम स्टेट की करंट अफेयर्स जानेंगे। ओके। और रही बात स्टेट की करंट अफेयर्स, वो तो हर एक स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देख रही है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पहले ही बता दूँ फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको नोट दे रही हूँ वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले बाद में यही कहूँगी कि पहले आप वीडियो को जो है ध्यान से देखिए। मैं आपको एकदम छोटी बच्ची की तरह हमेशा से समझाती हूँ, बात को समझ लीजिए, पढ़ा को जो स्टडी को समझ लीजिए। उसके बाद जो है आप नोट कीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, समझने की बात अगर आपकी ध्यान नोट करने में चली जाएगी तो वो एकदम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं हमेशा से मैं चाहती हूँ मेरी जो स्टूडेंट है वो बिना टेंशन के स्माइल करते हुए पढ़े। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी। आज 23 अगस्त की स्टेट करंट अफेयर्स हम जान लेंगे। और हर रोज़ अगर आप स्टेट करंट अफेयर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में रहने वाले स्टूडेंट हो तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की हमारी करंट अफेयर्स की पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अयोध्या में फ्रेंड्स क्या हुआ? राम मंदिर हम कह सकते हैं आयोजित हुआ है। आपको नहीं पता है इसलिए ही बता रही हूँ। तो अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा महाआयोजन कब हुआ था? ओके। मतलब वक्त चली गई ना, माना कि थोड़ी वक्त या फिर लॉन्ग वक्त जो चला जाता है उसे हम था कहते हैं। तो देखिए मैंने ऑप्शन रखी है 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2023, 21 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर, इसके आंसर मैंने फ्रेंड्स इसकी सारी क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए है, लेकिन इसके आंसर शायद मैंने नोट करने वक्त नहीं लिखा है। तो इसकी आंसर होगा 22 जनवरी 2024। ओके, मतलब पहले वाला देख लीजिए। ओके। तो आंसर होगा 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा महायोजना हुई थी। ओके। और फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले ही बताया, आपको मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना है। ओके। चलिए उसके बाद की देखिए, साम्राज्य कौन से राज्य की मनती है? वो ये सारी क्वेश्चन फ्रेंड्स आज की जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करती हैं कि मैम आप हिस्टोरी की तरह एकदम क्वेश्चन क्यों करते हो? मतलब जो व्यक्ति जो चीज़ें आज की हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड होती है मैं वही क्वेश्चन करती हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, साम्राजन कौन सी राज्य की मनती है? गुजरात, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो आंसर मैंने लिख दिया। ओके। साम्राजन बिहार की हम कह सकते हैं मनती है। ओके। एकदम टेंशन फ्री होकर, पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स पहले ये बता दूं कि आप पहले जो है स्टडी को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, उसके बाद नोट कीजिएगा तो अच्छा होगा। आपको समझने में भी अच्छा रहेगा, मुझे भी मतलब फील होगा कि मेरी सारी स्टूडेंट मेरी बातों को, मेरी मेहनत से पढ़ाई हुई चीज़ों को वो समझती हैं, उन्हें हेल्प होती है। तो देखिए, कौन सी देश के किसान सुरक्षा की ओर ले जा रही है और वो खुद भी माला माल, मतलब उनकी फ़ायदा हो रही है? तो ये ज़रूर जो है आप नोट कर लेना। ठीक है। अभी मैंने पहले बताया, आपको ध्यान जो है मेरी बातों की तरफ रखना है, समझने हैं। पहली बात को समझने से क्या होगा फ्रेंड्स,
जो बात आप समझ के खुद लिखोगे ना, वो बात आपके दिमाग में, हम कह सकते हैं, जन्म जन्म के लिए बैठ जाता है। और जो बात आप नोट करती हो वो खोपड़ी से बिल्कुल भी बाहर निकल जाती है। ओके, तो देखिए, उत्तर प्रदेश ज़िले की, देखिए हरदोई एक ज़िले है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के किसान देखिए फ्रेंड्स क्या कह रही है, मेरी बातों से समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट ले सकते हो। नोट भी मैंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखी है ताकि मेरी सारी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए, उत्तर प्रदेश की हरदोई ज़िले की किसान क्या कर रही है, देखिए। जैसे कि आजकल सभी जानते हैं, सभी के सभी किसान जो है फ्रेंड्स, ऐसे कोई किसान नहीं बची है आजकल के ज़माने में जो रासायनिक या फिर जो हानिकारक होती है, वो हम कह सकते हैं, वो रासायनिक सार जिसे हम कह सकते हैं, उससे खेती नहीं करती है ना। उससे क्या हो रही है, देखिए, उससे मतलब मानिए कोई खेती, 1 मिनट, मानिए कोई खेती फ्रेंड्स रासायनिक हानिकारक सारों से हो रही है। देखिए, वो कम टाइम में बहुत फसल तो उगा रही है, लेकिन क्या हो रही है, और इंसान बहुत ज़्यादा खा भी रही है, लेकिन क्या हो रही है, बॉडी की जो पोषण है ये नहीं दे पा रही है। उल्टा जो है, उल्टा बीमारी या फिर हानिकारक चीज़ें हम कह सकते हैं इंसानी बॉडी के अंदर, रुक जाइए, इंसानी बॉडी के अंदर दे रही है। तो ये जो रासायनिक तरीके से हम कह सकते हैं, हानिकारक तरीके से जो आजकल आहार, मतलब हम कह सकते हैं 99% लोग जो है इस तरीके से हानिकारक हम कह सकते हैं रासायनिक चीज़ों से जो है चाषबास हो रही है, जो इंसानों के लिए बेहद हम कह सकते हैं नुकसानदायक है। और जो मिट्टी है फ्रेंड्स, वो अभी बहुत अच्छी फसल दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हानि करके मिट्टी की, लेकिन फ्यूचर में ये मिट्टी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो देखिए, ये रहा इंसानी और खेतों की नुकसान। दूसरी बात देखिए, इनमें क्या हो रही है, कीमत देनी पड़ रही है ना, वो जो हानिकारक रासायनिक सार किसान जो खरीद कर ला रही है, तो उसमें पैसा तो खर्च हो ही रही है ना, क्योंकि वो जो खेती हम कह सकते हैं रासायनिक सार, वो तो फ्री में कोई नहीं दे रही है, कंपनी रेडी कर रही है, उसको खरीदने के लिए जो है किसान अपनी पैसा लगा रही है ना। तो देखिए क्या हो रही है, उत्तर प्रदेश की हरदोई ज़िले की किसान क्या कर रही है, जो चीज़ें होती है, वस्तु होती है, हम कह सकते हैं, देखिए बहुत सारी हम कह सकते हैं डेली यूज़ होने वाली वस्तु, सब्जी कह सकते हैं हम, या खास करके फ्रेंड्स जो सब चीज़ें गलने वाली चीज़ें खास करके हम वस्तुएं होती हैं, कोई चीज़, मतलब आप प्लास्टिक इन सब चीज़ों की बात में नहीं करी हूँ, जो पत्ते, जो सब्जियाँ, या फिर हम कह सकते हैं मरे हुए कोई जीव जानवर, उन सब चीज़ों से जो है यहाँ के लोग, आंध्र प्रदेश की हरदोई ज़िले के लोग अपनी तौर तरीके से हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से खाद बना रही है, और खाद बनाकर जो है चाष कर रही है। तो देखिए क्या हो रही है, वो खुद तो चाष कर रही है या फिर खेती कर रही है, देश को अपनी चाष के लाभ के बारे में बता रही है। इस तरीके से देखिए, एक तो जो है फ्रेंड्स, अगर आज की डेली यूज़ होने वाली वस्तु की बात की जाए तो वो बिल्कुल कमी नहीं है उसमें, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे प्राकृतिक तौर पर जो है खेती करना है और प्राकृतिक वस्तुएं चाहिए जिसे हम गलाकर पचाकर जो है खाद बनाएं, तो उस चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो क्या कर रही है आंध्र प्रदेश की, हम कह सकते हैं हरदोई के लोग, उन खेती मतलब उन वस्तुओं को पचाकर अपनी खेती कर रही है, जिसमें मिट्टी भी ठीक रहेगा, खेती भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरा देखिए, जो रासायनिक सार होती है, मतलब रासायनिक हानिकारक जो खेती करने वाली चीज़ के खरीदते थे, उसकी पैसा भी बच रही है। यही कहना चाहती है आंध्र प्रदेश की हम कह सकते हैं लोग, ठीक है। पूरी देश को देखिए,
वो इस तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से बताकर हम कह सकते हैं वो पूरी देश को अच्छाई की तरफ खींच रही है, कि बता रही है कि डेली यूज़ की जो वस्तु है उनको पचा गला कर प्राकृतिक रूप से आप खाद रेडी कीजिए। उसमें खेती भी बहुत अच्छी हो रही है, मिट्टी भी ठीक रही है। सबसे मेन टॉपिक इंसान, इंसान मतलब जो व्यक्ति हम कह सकते हैं, हम इंसानों की बॉडी के लिए जो 100% सेफ एंड हम कह सकते हैं लाभदायक है। तो कितना सारा जो है लाभ देखिए बता रही है। इसके अलावा भी देखिए क्या हो रही है, रासायनिक खरीदने वाली सारों की पैसा भी बच रही है। मतलब यहाँ के लोग जो है पूरी दुनिया को बता रही है कि आप नुकसान की तरफ ना चल के सही राह पर सही तौर पर अगर खेती करते हो तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। इंसानी बॉडी के लिए हम कह सकते हैं, इंसानी जान के लिए, मिट्टी के लिए, खेतों के लिए, और जो खेत करने वाले किसान हैं उनके लिए, सबके लिए जो है फ्रेंड्स लाभदायक है। तो इसी तरीके से जो है सटीक राह पर किसानों को लाना चाहती है या ला रही है हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लोग। ऊपर से देखिए और एक बात देखिए क्या कही है, जो किसान हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से खेती करती है, ठीक है, मतलब सही तरीके से खेती करती है सुरक्षित तरीके से, तो उसे सरकार जो है हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश की हरदोई जिले की अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जो किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करके खेती करेगा उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर, देखिए समय समय पर हम कह सकते हैं प्रत्येक सहायता करेगा, उन्हें बहुत सारी हम कह सकते हैं बेनिफिट देगा। तो मतलब हर तरीके से जो है 100% हम कह सकते हैं फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ऊपर से इंसान भी खुश, किसान भी खुश, सभी जो है खुश, हमें ऐसे कह सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है हमारे देश के लिए हम कह सकते हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि आजकल इंसान खाना तो बहुत खा रही है लेकिन बॉडी में कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर से अभी तो बॉडी को कमज़ोर रख रही है और फ्यूचर में बहुत बड़े से बड़े जो है बीमारी का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है फ्रेंड्स इसके आंसर ये रहा, आप ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद के क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट, देखिए क्या बता रही है। डॉक्टर मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। आंसर मैंने पहले आपको दे दी है, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश। ओके, चलिए दूसरी क्वेश्चन देखिए। 22 और 23 अगस्त 2024 कहाँ पर 24 घंटे की हड़ताल किया गया है? मतलब देखिए आज 23 है, तो ये न्यूज़ जो है हम कह सकते हैं 24 घंटे की हड़ताल कहाँ पर की गई है, 24 घंटे तक, मतलब खास करके उस हड़ताल में टाइम को बताया गया है। तो आंसर ऑफ कोर्स आपको दिख रही होंगे, गुजरात, एनसीआर, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई। ओके, तो आंसर क्या होगा? दिल्ली एनसीआर में जो है 22 और 23 24 घंटे की हड़ताल रहेगा फ्रेंड्स। किस तरीके से देखिए, जो टैक्सी होती है, बस होती है, ऐसे कोई चीज़ नहीं चलेगा। और इसमें और एक जो है हम कह सकते हैं हड़ताल में गंडगोल हम कह सकते हैं। देखिए क्या देखने को मिली है, देखिए मतलब हम कह सकते हैं कि हड़ताल तो की गई है लेकिन बहुत सारी टैक्सी ड्राइवर के बारे में और एक न्यूज़ है, वो मैं आपको यूँ ही बता देती हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने आपको नोट नहीं किया। तो ये जो हड़ताल चल रही है, 1 मिनट फ्रेंड्स, ये जो हड़ताल चल रही है
देखिए इसमें क्या हो रही है, सभी तो हड़ताल को मान रही है इस के, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर है, हम कह सकते हैं टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी ड्राइवर जो है, कुछ कुछ टैक्सी ड्राइवर हड़ताल नहीं मान रही है फ्रेंड्स, वो टैक्सी चला रही है। क्या कह रही है, देखिए टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि वो टैक्सी वो उनका खुद का नहीं है, तो वो चलाए या ना चलाए उनकी जो है पैसा देना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं चलाएगी तो उसकी रोजी रोटी हम कह सकते हैं नहीं होगा, या उनको उनके ऊपर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान पड़ जाएगा। ऐसे कई बातें कहकर जो है टैक्सी ड्राइवर कुछ जो है हड़ताल के खिलाफ जा रही है। ओके, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, पर आर्टिकल में ये थोड़ी सी कंफ्यूज रिलेटेड था, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दूसरी देखिए। देखिए ये न्यूज़ जो है हम कह सकते हैं थोड़ी सी इसमें आइन का पता चलेगा, लॉ का। ठीक है, मैं स्टेट की जो है फ्रेंड्स न्यूज़ है, मेरी स्टूडेंट के लिए अगर 1% भी इम्पोर्टेंट होती है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में क्या हो गया। महाराष्ट्र की चांदपुरम इलाका में देखिए एक महिला, उसकी पति की गर्लफ्रेंड, मानिए कोई पत्नी है, उसकी पति की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया, तो उसके ऊपर जो है फ्रेंड्स उन्होंने केस कर दिया। किस धारा के ऊपर, देखिए आईपीसी की धारा 49A के तहत उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट पर जो है ये केस चला गया था, मतलब जब चल रही थी। आज 23 की न्यूज़ है, लेकिन इसकी रिजल्ट पता चल गई है, तो हम कह सकते हैं जो वक्त चला गया तो इसलिए था कह रही हूँ। तो देखिए क्या हो रही है, आईपीसी की धारा 49A के तहत उन पर केस की गई है, और ये केस सुनवाई हम कह सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में की कर दी गई है। तो देखिए केस करने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड, हम कह सकते हैं गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, मतलब कोई केस किया लेकिन केस नहीं हुआ। उनको जो है हम कह सकते हैं कोर्ट सरकार एकदम, हम कह सकते हैं बाइज्जत जिसे कहते हैं, एकदम छोड़ दिया। तो इसकी कारण देखिए फ्रेंड्स क्या है, कारण बहुत सारी है। आप सोच रहे होंगे कि पति की बहुत सारी जो है स्टूडेंट की दिमाग में अभी आ गए होंगे कि पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता है क्या, केस करने पर कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स ऐसे कोई बात नहीं है, केस बिल्कुल चलती है। अगर कोई पत्नी अगर पति के खिलाफ कुछ देखती है तो ऑफ कोर्स केस चलती है, चाहे वो लड़की के ऊपर हो या अपने पति के ऊपर। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी गलती क्या हो गया, वो धारा गलत गलत लगा दी, मतलब जो जिन धारा पर केस की इन्होंने, वो धारा ही हम कह सकता है गलत लगा दी। क्योंकि देखिए आईपीसी की जो धारा 498 है, देखिए मैंने सारी सारी जो है नोट पर ही बता दिया, लेकिन मैं आपको एकदम हम कह सकते हैं, मैं हमेशा जो है हर एक क्वेश्चन आंसर फ्रेंडली मैं आपको समझाती हूँ, और आपको नोट करने के लिए जो है मैं दे देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो रही है, केस तो बिल्कुल गर्लफ्रेंड का मतलब ऐसे केस में होती है, लेकिन उन्होंने धारा ही गलत लगा दी। इस धारा के तहत देखिए क्या होती है, मैंने आपको आंसर भी बता दी, पूरी नोट कर लेना, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आईपीसी की धारा 498 के तहत क्या होती है, देखिए इस धारा के तहत आप अपनी पति पर केस कर सकते हो, अपनी परिवार की किसी भी सदस्य के ऊपर केस कर सकते हो। तो पति की जो गर्लफ्रेंड है वो क्या इस लड़की की हम कह सकते हैं परिवार, या फिर अपनी पति के मतलब पति है क्या, नहीं है ना, या फिर वो गर्लफ्रेंड उसकी परिवार के है, तो नहीं तो वो मतलब उसकी पति की जो गर्लफ्रेंड है ना ही उस लड़की का मतलब पत्नी का परिवार का है, या फिर नहीं वो उसकी पति है, तो वो दूसरा पर्सन है ना, तो उसके ऊपर इस धारा के तहत हम कह सकते हैं केस नहीं बनेगा। इसके ऊपर ऑफ कोर्स केस बनेगा, लेकिन दूसरे धारा के तहत इन्होंने जो है हम कह सकते हैं कोर्ट में इस धारा के तहत जो है केस कर दिया,
तो इसीलिए कोर्ट ने उन्हें जो है कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने धारा ही हम कह सकते हैं गलत लगा दी। तो ये जो धारा है आप नोट, ये जो है पर्सनल थोड़ी सी न्यूज़ थी, लेकिन देखिए मैंने आपको इसलिए बताया कि इसमें क्या होगा, ये धारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसलिए ये न्यूज़ एनालिसिस किया। तो इस धारा के तहत अगर किन पर केस किया जा सकती है, आपके क्वेश्चन में आए, आपके एग्ज़ाम में आए, तो ज़रूर बताना कि IPC 498 के तहत अपनी पति या फिर फैमिली की किसी भी मेंबर के ऊपर शिकायत यानी केस आप कर सकते हो। ओके, सिर्फ देखिए मेरी बातों को एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अपनी पति या अपनी फैमिली की किसी भी पर्सन, परिवार की तहत हम कह सकता है, कर सकता है, लेकिन यहाँ गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो गर्लफ्रेंड उसकी फैमिली की सदस्य नहीं है। ओके, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है सबको पता ही होगा कि वंदे भारत नाम की एक मेट्रो जो है शुरू होने वाला है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वंदे जो भारत मेट्रो है वो जो चलने वाला है, तो सबसे पहले कौन सी राज्य में चलेगा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। आंसर मैंने पहले ही जो है स्क्रीन पर आपके लिए लिख के रखा है, गुजरात। ओके, गुजरात, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 परीक्षा में कुल कितने कांस्टेबल हम कह सकते हैं परीक्षा देंगे, या परीक्षा देने वाले कितना परसेंटेज है? तो इसकी भी आंसर मैंने आपको एकदम डायरेक्टली दे दी है। मैं ऑप्शन इसलिए देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। ओके, अब जो है एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। तो आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैंने दे दी है, 60244, 60000, या फिर 60444, 60222। तो आंसर ऑफ कोर्स होगा पहले वाली 60244। ओके, इतनी जो है 2024 में हम कह सकते हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम की कांस्टेबल के रूप में परीक्षा देने वाले हैं। ओके, अभी देखिए ये भी यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की है, कांस्टेबल कितने देंगे वो हमने जान लिया। कौन कौन सी तारीख में ये एग्ज़ाम होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके MCQ के अकॉर्डिंग। देखिए 23 से 31 अगस्त, 22 से 31 अगस्त, 22 से 30 सितंबर, 22 से 25 सितंबर। तो आंसर तो मैंने आपकी पहले ही दे दी थी, तो नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त से लेकर 71 अगस्त तक हुई थी। क्योंकि आपकी जब एग्ज़ाम होगा तो ये टाइम बीत चुका होगा, तो हुई थी। अगर पहले एग्ज़ाम हो तो होगा, आई होप ये बताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको एकदम छोटी बच्चे की तरह हमेशा से जो है मैं सारी स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, ताकि उन्हें बिल्कुल भी हम कह सकते हैं बोरिंग ना लगे और समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए दूसरी क्वेश्चन क्या है देखिए, 2024 में बीजेपी ओके मतलब अभियान किस राज्य में हम कह सकते हैं अभियान, या फिर क्या कह सकते हैं टैक्स, जो सारी की सारी फ्रेंड्स टैक्स मिलती है, हर एक राज्य में टैक्स मिलती है, हर एक देश में टैक्स मिलती है, मतलब जो सरकार की हम कह सकते हैं इनकम एक्चुअली में। फ्रेंड्स आप नोट करिएगा, अभी अगर मैं आपको समझा रही हूँ आप नोट करिए, तो आपकी ध्यान नोट करने में ही चला जाएगा, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो देखिए एक्चुअली में इस सवाल में क्वेश्चन देखिए मैंने क्या रखा है, किस देश को जो है टैक्स की इनकम ज़्यादा हुई है। एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है, आंसर देखिए।
राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात, गुजरात बिहार, मध्य प्रदेश बिहार। तो आंसर तो मैंने पहले ही लिख दी है, तो आप ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा 2024 में बीजेपी। ओके, जो है सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं इनकम जो है गुजरात और उत्तर प्रदेश को हुआ था। कितनी फ्रेंड्स? 2 करोड़। ओके, तो आई होप ये नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन अगर बताना पड़े कि सबसे ज़्यादा इन दो देशों की नाम क्यों आई है, देखिए दो देशों की जो है फ्रेंड्स टैक्स या फिर टैक्स की जो इनकम हम कह सकते हैं दोनों को ही 2 करोड़ ही मिली थी, इसलिए दोनों ही जो है आंसर है। ओके, तो चलिए दूसरी क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ के बारे में आई होप आप सब जानते ही होंगे। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में सभी जानते होंगे। तो इस केस के अकॉर्डिंग देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी, इसमें देखिए एक क्वेश्चन के आंसर आपके लिए है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है। ओके, अगर आप जानते हो तो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, देखिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर, कब जो है चिट्ठी लिखी है देखिए, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकती है, तो मैं सारी बातें आपको जो है एकदम डिटेल्स में लिख देती हूँ। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार यानी 22 अगस्त को 2024 पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने हम कह सकते हैं डिमांड की थी कि रेप एंड मर्डर केस जो कोलकाता में हुई है उसको उस पर हम कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा, और सीबीआई जो रिसर्च चल रही है उसके हम कह सकते हैं रिसर्च को कड़ा नज़र रखने के लिए कहा, ताकि 15 दिनों के अंदर अंदर इस केस की सुनवाई की जाए। और उन्होंने 15 दिनों की हम कह सकते हैं मांग की, और देखिए उन्होंने हम कह सकते हैं मांग की कि दोषियों को जो है फांसी की मांग की है। अगर आपकी क्वेश्चन आए कि 15 दिनों के अंदर अंदर केस की सुनवाई और दोषियों हैं उनकी फांसी की मांग किसने की थी, खास करके अगर 22 अगस्त में कहें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फ्रेंड्स, मैं लिखते लिखते एकदम मतलब अचानक कहीं और पर ध्यान चली गई थी। फ्रेंड्स, ये आपके लिए स्टार मैं दे दूँगा, रुक जाइए, स्टार, इसको बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिए, बिल्कुल भी। ओके, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कौन है ब्लू कलर वर्कर्स, इसके बारे में आई होप सभी जानते होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 60% स्टूडेंट नहीं जानते हैं। 40% जान सकते हैं, तो लेकिन 60% स्टूडेंट नहीं जानते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। तो कितना स्टूडेंट इसके बारे में जानते हो नहीं जानते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले मेरी स्टूडेंट कितनी परसेंटेज हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंटेलिजेंट है, और कितना परसेंट जो है इंटेलिजेंट है, क्योंकि सारी की सारी मेरी स्टूडेंट इंटेलिजेंट ही है, मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। तो देखिए कौन है ब्लू कलर वर्कर्स, भारत में कितना कमाते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन है, तो नोट तो दी हुई है, लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताती हूँ। देखिए ब्लू कलर वर्कर्स किसे कहते हैं। दरअसल इसके मतलब जो हम कह सकते हैं दिहाड़ी पर काम करते हैं, दिहाड़ी पर, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स डे की रोज़ के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं, मतलब पूरा दिन काम करते हैं, और मतलब काम की एकदम अंत में हम कह सकते हैं कि अपनी रोज़
ले जाती है। ऐसे ऐसे काम करने वाले स्टूडेंट, या फिर हम कह सकते हैं हमारी समाज में निम्न काम करने वाले लोग, मतलब जो डेली हम कह सकते हैं अर्न करते हैं, तो उसी से जो है अर्न होता है, तो अपनी हम कह सकते हैं फैमिली, उनकी परिवार चलती है। अगर उनकी मतलब इनकम उस दिन नहीं होती है तो उनकी फैमिली की अवस्था बुरी हो जाती है। उदाहरण तौर पर देखिए यहाँ पर, जैसे बिल्डर, मैकेनिक, देखिए इलेक्ट्रिशियन, किसान, मिस्त्री, मतलब पहले ही बताया ना कि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को जो है लोगों को ब्लू कलर वर्कर्स कहते हैं। ओके, तो भारत में ये कितना कमाते हैं? वर्क इंडिया अपनी रिपोर्ट में बताया, तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि किन रिपोर्ट से जो है इनका इनकम के बारे में पता चला है। तो वर्क इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में देखिए 57% से ज़्यादा जो ब्लू कलर वर्कर्स हैं, उनको देखिए 20,000 रुपया या फिर उससे भी कम मिलती है, मतलब उनकी इनकम। रिपोर्ट में सामने आया है कि देखिए रिपोर्ट में क्या सामने आया है, इनकी इनकम जो है इतना कम होती है, हम कह सकते हैं लाइफ में जो सामान्य तौर पर वो चले या फिर जीने के लिए उसकी भी चाहिदा जो है उनकी इनकम से पूरा नहीं होती है। अगर सिंपल चाहिदा की बात की जाए तो देखिए उदाहरण पर शिक्षा। ओके, मतलब सामान्य तौर पर शिक्षा और खाना। फ्रेंड्स, शिक्षा तो फिर भी ना करते हुए इंसान रह जाता है, लेकिन खाना के बिना कोई नहीं रह सकता। तो मतलब इनकी इनकम इतना कम होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर इनकी इनकम आज हुई तो उनकी फैमिली खा पाती है, उनकी फैमिली जी पाती है। अगर आज मतलब एक दिन उनका अगर कम नहीं होती है तो उस दिन उनकी फैमिली जो है बिना खाकर हम कह सकते हैं सो जाती है। 57% जो है ऐसे वर्कर। ओके, तो फ्रेंड्स रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो है 20,000 रुपया कमाती है। ऊपर से देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च से देखिए 10% ऐसे भी इनकम ग्रुप है। देखिए फ्रेंड्स, जो बड़े इंसान होती है अकेले ही दिन में कितना मतलब पैसा कमा लेती है उसकी कोई हिसाब नहीं रहती है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये जो ब्लू कलर वर्कर्स हैं, देखिए 10% ऐसे भी इनकम ग्रुप है, मतलब पूरे महीने में ऐसे मतलब एक पूरे ग्रुप को जो है फ्रेंड्स 40,000 से 60,000 महीना मिलती है। और अगर बड़े लोगों की बात की जाए तो अकेले ही फ्रेंड्स इससे भी ज़्यादा इनकम करती है ना। और इनका क्या है, ये पूरा जो है ग्रुप मिलाकर फिर भी महीने में जो है इतना इनकम हो रही है, तो कितना ज़्यादा कम है। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ओके, रिपोर्ट के अनुसार चर्चा में रही विषय देखिए क्या है कि ऐसे मामले देखने पर जो है बहुत बार फ्रेंड्स जो है इस पर चर्चा की गई है, इसके मामले कोर्ट पर भी ली गई है। खास करके ब्लू कलर वर्कर्स के बारे में बात कर रही हूँ, इनके अभाव के बारे में, इनकी परिस्थिति के बारे में। तो कोर्ट में जाने की वजह से ही मतलब इनकी इनकम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, मतलब इनके ऊपर हम कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान किसी ने नहीं दी है। हालांकि पहले की अवस्था से थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं बहुत है। ओके, मतलब पहले इससे भी बुरी हालत थी, लेकिन अभी मतलब 1% हम कह सकते हैं ठीक है। तो चर्चा में रही बात यही है। आई होप इसके आंसर मैंने आपको समझा दिया और आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए दूसरे पर। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये क्वेश्चन 22 अगस्त 2024 आंध्र प्रदेश की जो है फार्मा फैक्ट्री है, इसमें आग लग गई। फ्रेंड्स आई होप सारे के सारे स्टूडेंट जानते होंगे। तो आंध्र प्रदेश फार्मा फैक्ट्री में आग लगने के कारण कितने लोगों की मौत हो गई है वो हम जानेंगे। ओके, और उसमें जो है क्या हम कह सकते हैं
घोषणा की मरने वाली फैमिली के लिए, वो भी जानेंगे। तो ये ज़रूर नोट कर लेना कि 2022 सॉरी फ्रेंड्स 22 अगस्त 2024 आंध्र प्रदेश में फार्मा फैक्ट्री, ये नाम बिल्कुल भूलना मत, आग लगने से जो है फ्रेंड्स देखिए 17 जो है मज़दूर की मौत हो गई। ओके 22 अगस्त। ओके और मरने वालों की और फैमिली की अगर पहले ही बताया कि अगर कहाँ मर गई है ये आपको लिखना पड़े तो फार्मा फैक्ट्री में। ओके तो देखिए मरने पर यहाँ पर देखिए नायडू ने क्या घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि जो मजदूर मतलब मानो 17 मजदूर मर गई है उनके परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजा की घोषित की है। ओके तो ये घोषणा आपके लिए खास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांस होती है। ओके कि क्या घोषणा की है, तो उन्होंने 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा की है मरने वाली जो मजदूर है उनके लिए। ओके तो फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। और अभी जो है 2-3 हम कह सकते जेके क्वेश्चन आंसर बाकी है, लेकिन एक्चुअली में कहूँ तो वो स्टेट की नहीं है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टेट की ही इतनी देर स्टेट की ही जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रही है वो चाहे तो देख लीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि स्टेट की जो है वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक्स्ट्रा 2 मैंने रखी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगी, मैंने एक न्यूज़ पढ़ने की टाइम पर, इसलिए मैंने ले ली है। आप देख लीजिए। ओके तो देख लीजिए। देखिए 22 अगस्त जैसे पहले बताया ये स्टेट की नहीं है। अमेरिका डॉलर की मुआवजे में पैसे कितनी गिरावट देखी गई है, मतलब इंडिया अमेरिका की डॉलर और अभी इंडिया की पैसे या फिर रुपए की बात की जाए तो उसमें देखिए 4 पैसे गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स देखिए 4 पैसे गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका के मुकाबले भारत रुपया कितने नीचे जा रही है, तो चलिए जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरी कौन सी स्टूडेंट इसके आंसर हम जो है जान पाते हैं। इसके आंसर आपको कमेंट में बतानी है। ओके हालांकि आप सारी जो है फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि स्टेट की क्वेश्चन में ये कौन सा जो है मैंने काम आप लोगों के लिए दे दिया, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट, मैंने पढ़ते पढ़ते जो स्टूडेंट के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है मैं उसे बिना जो है आपको बताकर रह नहीं सकता। ओके तो अगर आप इन सब की जो है आंसर अगर आप जानते हो तो बता दीजिए। ये 2 आंसर मैंने इसलिए ली है क्योंकि यूपी की स्टूडेंट भी मेरी वीडियो देख रही है, क्योंकि स्टेट के साथ जो है ये क्वेश्चन भी उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो मैंने इसलिए बता दिया। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। फ्रेंड्स हर रोज़ जो है ऐसे वीडियो जो एक्चुअली में स्टेट करेंट अफेयर्स जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है उसकी डेली अपडेट पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। अब जो है आप नोट कर लीजिए, पहले मैं आपको पढ़ा रही थी, स्टडी करवा रही थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी स्टूडेंट को मैं समझाऊँ कुछ बात और उसकी ध्यान किसी और तरफ रहे। ओके तो चलिए फ्रेंड्स मेरी जो समझनी थी आपके लिए मोस्ट 100% इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दिया। अभी जो फ्रेंड्स कल मिलेंगे आपसे, तब तक अपनी तबीयत के ध्यान रखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी टीचर, जो भी ठीक है, अपनी बेस्ट फ्रेंड समझकर, अपनी टीचर समझकर मुझे ज़रूर कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बताना, मैं ज़रूर मदद करूँगी। तो फ्रेंड्स पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
आपकी स्टडी ही जो है आपके रियल फ्रेंड्स हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। रखती हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो। चलिए।